और तेरी कृपा के अनुसार जो दुबाई कर, तू राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारी अपराध गुनाह को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिए, तीसरे दिन जी उठे, तू जीवित है, आज हमारे बीच में मौजूद है। दिल से, आत्मा से भरकर सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उसकी आंगनों में स्तुति करूंगा, मुझे कुछ और आनंद दिया। उसकी आंखों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसकी आंगनों में स्तुति करूंगा। मुझे कुछ और आनंद दिया, आनंद किया उसने, आनंद किया मुझे कुछ
तू जीवित है प्रभु, तू सच्चा है पिता, तू अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला प्रभु। जैसे भी हाल हो, हम हर हाल में तेरी महिमा करें प्रभु, तेरे वचन को प्रचार करें पिता। आप हमें अगुवाई करें, चाहे कैसे भी जगह पर ट्रैवलिंग में हो या कहीं पर भी प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, तू हमें रिहाई दिया है शैतान की अंधकार की राज्य से। धन्यवाद देते, तेरी भलाई हमारे साथ है जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इसीलिए दिल से चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते और तेरी महिमा, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। चाहिए तुमको दिल से गाएगी मिल के तेरा ईश्वरा चाहिए तुमको दिल से गाएगी मिल
परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद तेरी अनुग्रह के लिए। तेरा अनुग्रह असीमित है पिता। धन्यवाद देते, हमारा जीवन सीमित है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे लहू के लिए। धन्यवाद देते स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया आपने, हम सभी लोगों का दंड अपने ऊपर लेकर दंडित हुए, अपमान सहे, निंदा, हर एक पाप का, अधर्म का बोझ आपने ऊपर लेकर आपने क्रूस पर बलिदान। प्रभु पाप ने कुचल दिया आपको, पर फिर भी आप कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को पिता, जब हम लोग संदेश बातचीत करें प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वागत, ताली आवाज नहीं आ रही। ओके, तो ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है और बहुत जल्द हम लोग का क्या बोलते हैं, ये दिसंबर महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जनवरी आएगा 2023। अच्छा 2023, 2022 बाय बाय 2023। ओके, और 25 तारीख को पॉटलॉक होगा और आउटरीच एक दिन 24 तारीख को 24 से 23 तारीख को देखते हैं, बता देंगे आपको क्लियर, ठीक है। और पूरे शहर में जिधर भी जा सकते घूम जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, हम सबको प्रभु के ठिकाने में पहुंचाएंगे। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमको समझना और जानना। दूसरी बात है, 25 तारीख को पॉटलॉक और 27 तारीख को कांथा में होगा क्रिसमस प्रोग्राम, ठीक है। तो 27 तारीख को और वो है मंगलवार को, ठीक है। और 31 तारीख नाइट रात भर प्रार्थना है, आखिरी सभा होगा और फिर रात भर प्रार्थना होगा, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट है। आइए हम लोग बैठ के लिए प्रे करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते तू अपने पुत्र को दिया हमारे लिए, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरी चट्टान मेरा तू जुड़कर शरण स्थान मेरा तू आसरा मेरी चट्टान आदर के योग्य है तू स्तुति के योग्य है तू तेरी ही महिमा मैं करूं आदर के योग्य है तू स्तुति के योग्य है तू तेरी ही महिमा मैं करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना मुझे चला तेरे ही मार्गों में मुझे सिखा तेरे ही राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा घोर अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा घोर अंधेरा भी हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करेंगे और वो है हम लोग जो एक वचन पढ़ते हैं और उस वचन पर टॉपिक देंगे, ठीक है। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 31 वचन, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और वचन 31। कोई एक जन पढ़िए जोर से। पहला कुरिन्थियों 15:31। हे भाइयों, मैं उस घमंड के कारण जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए है, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। ओके, टॉपिक है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक खूबसूरत समय दिया आपने और आपके सुंदर वचन को सुनने के लिए और अनुग्रह वचनों को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते पिता, हमारे मन हमारे हृदय को स्पर्श करके सारे भाई बहन जो कलीसिया में जुड़े हुए हैं पिता, आप प्रत्येक लोगों को तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे विचारों में, तेरे स्वभाव में
और तेरी सांसों में अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, हमारी सांसें भी आपकी अनुग्रह की वजह से है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग रोज मरना, ठीक है, यीशु मसीह जब लोगों ने कहा कि लोगों से बातचीत करता था यीशु मसीह, तो यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण बातें जो बोलता था हमेशा कि परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए मन फिराना, परमेश्वर के लिए राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की उद्धार में, ठीक है। तो कई बार आप और मैं आज अनुग्रह में हैं और अनुग्रह की वजह से है और अनुग्रह के कारण है। यहाँ पर हम आज परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से है और अनुग्रह के कारण से है। अगर हम देखते हैं कि कई बार अपना गुस्सा कई बार हम लोग दूसरों पर निकाल देते हैं ना, अपना गुस्सा हम लोग कई बार दूसरों पर निकाल देते हैं। तो ये अगर हम सच्चा अनुग्रह को जानते हैं तो हम लोग हमारे स्वभाव को, हमारी चरित्र को ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम अपनी दोष दूसरे पर थोप देते हैं। कई बार कुछ गलतियां हुई या होता है तो हम उन गलतियों को भी दूसरों पर थोप देते हैं और हम दूसरों पर गुस्सा दिखाते हैं। गुस्सा इसलिए दिखाते हैं कि मैं सही हो जाऊं। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, गुस्सा हम इसलिए दिखाते हैं कि मैं सही हो जाऊं। तो गलत चीज में अगर हम गुस्सा दिखाते हैं तो पौलुस कहता मैं घमंड करूं तो बहुत कुछ कर सकता, परंतु मैं नहीं करता। वो कह सकता, वो बता सकता लोगों को ना, मैं तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, हर प्रकार के लोगों को बोल सकता, परंतु पौलुस ऐसा नहीं कहता। पौलुस कहता मैं रोज मरता हूं ताकि ये सब चीजें मैं ना बोलूं, किसी को गुस्सा ना करूं ना। वो बहुत जख्म उठाया, विरोध हुआ उसका। पौलुस के जीवन को अगर हम देखते हैं, पौलुस पढ़ा लिखा इंसान था, समझदार इंसान था, अच्छा नौकरी कर सकता था, परंतु उसके अंदर एक जील था कि ईसाई लोगों को बर्बाद करना। फिर वो बदल गया, उसका जीवन हम देखते हैं, उसका जीवन बदल जाता। और जब उसका जीवन बदल जाता तो परमेश्वर की अनुग्रह को समझ पाता, और जब परमेश्वर की अनुग्रह को समझ पाता तो हर दिन अनुग्रह में जीता है। अनुग्रह में जीने का मतलब, दूसरी एक शब्दों में अगर कहा जाए, अनुग्रह में जीवन जीना, ये वचन में पौलुस कहता है कि हर दिन मरता हूं। मतलब क्या है? क्रूस का जीवन, मतलब है क्रूस का जीवन जीना। क्रूस में यीशु मसीह हर एक लोगों की दुख, कष्ट, तकलीफ, निंदा, बलात्कार, हर एक गुनाह को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको समझना। आप उसके बारे में प्रचार नहीं कर सकते हैं जो गलत है। आप अगर अनुग्रह की व्यक्ति है, आप अनुग्रह को समझते हैं, आप उसके बारे में प्रचार नहीं कर सकते जो गलत है, या उन चीजों के बारे में नहीं बता सकते, नहीं प्रचार कर सकते जो आप सच्चे अनुग्रह को प्राप्त किए हैं और सांसारिक चीजों को लाकर अनुग्रह में जोड़ते हैं। ये नहीं हो सकता ना। अनुग्रह की वजह से आप हो, अनुग्रह का जीवन है आपके पास, यानी कि क्रूस की जीवन है। तो एक बात प्रेरितों के काम 15 अध्याय में पहला वचन में ही कहता है कि कुछ लोग आते हैं, अनुग्रह की सच्चाई को निकाल देना चाहते हैं, और उस बात को लेकर पतरस, पौलुस और बरनबास वो जाते हैं यरूशलेम की कलीसिया में, अंतकिया की कलीसिया में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बड़ा कलीसिया है, वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर
प्रेरितों के काम 15 अध्याय वचन 1 पढ़िए। खूबसूरत बातें हैं यहाँ पर। कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, जब तक मूसा की रीति के अनुसार तुम्हारा खतना न हो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ओके, मैं उन चीजों को प्रचार नहीं कर सकता जब तुम तुम्हारा खतना मूसा की व्यवस्था, जब तक खतना नहीं होता, रीति रिवाज पे नहीं हो, परंपरा जैसे मूसा की चलते आ रहा, उन चीजों को तुम छोड़ नहीं सकते हो, वो चाहिए। अगर हम अनुग्रह में हैं तो हम इस प्रकार की कार्य में नहीं हैं और ना उनका हम साथ दे सकते हैं और ना ही हम उनका प्रचार कर सकते हैं। आप उसके बारे में प्रचार नहीं कर सकते जो आप नया नहीं कर पाता, जो नया जन्म नहीं दे सकता ना। व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था कभी किसी को नया जन्म नहीं दे सकता, या उनके बारे में प्रचार नहीं कर सकते जो आपको ग्रहण नहीं करते। समझ रहे? कई बार होता हम लोग अनुग्रह की साथ चलकर, अनुग्रह के साथ रहकर हम अनुग्रह का उपयोग नहीं कर पाते और हम सांसारिक या जो पुरानी नियम में है उन चीजों को हम लोगों में बांटने लगते हैं। तो इसीलिए अनुग्रह का मतलब ही है कि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आता है और हम सभी लोगों के लिए वो घृणित होता है और वो क्रूस पर बलिदान होता है। क्रूस पर हम देखते हैं अनुग्रह की पूरा हुआ काम को ना, अनुग्रह का पूरा हुआ काम को। तो कुछ बातें यहां पर हम देखते हैं। रोमियो का 8 और वचन 36 में भी कहता, मेरे लिए हर दिन, मेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं। पढ़िए जरा। हाँ, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के सदृश समझे जाते हैं। ओके, जो मसीह लोग कैसे हैं, भेड़े ना, वध करने वाली जो भेड़े ले जाते हैं वैसे है ना, वैसे दिन भर वो घात होने के लिए तैयार है। पौलुस वही बात समझा रहा कि मैं प्रतिदिन हर दिन मरता हूं। अगर हम मरेंगे नहीं तो हमारी अंदर मैं में घमंड करेंगे, और मैं में जो इंसान घमंड करता और वो है सांसारिक और पुरानी व्यवस्था है उसके अंदर, वो अनुग्रह में अभी तक नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहता ये वचन ना, अद्भुत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, दिन भर। अद्भुत बात कहता है। हमारे पास अनुग्रह का कार्य है, हम अनुग्रह में हैं, हमारे पास अनुग्रह का शब्द है, वचन पवित्र बाइबल ना। तो हमें अनुग्रह के शब्द को हमारे अंदर लेना है और अनुग्रह के कार्यों को आगे करना है। अनुग्रह के कार्य कहां पर? क्रूस पर। ओके, अनुग्रह के कार्यों को आगे करना है। पौलुस के जीवन में एक लैंडमार्क था और वो लैंडमार्क अनुग्रह। समझ रहे? पौलुस का जीवन में एक लैंडमार्क था और वो लैंडमार्क अनुग्रह था। अनुग्रह का है। ओके, उसका स्वभाव अनुग्रह का है, स्वभाव अनुग्रहकारी था। वो उसी स्वभाव में जीना चाहता था जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, उसी स्वभाव में जीना चाहता था। मनुष्य का जीवन मापा जा सकता है, जैसे कैसे मापा जा सकता है? एक वचन पढ़िए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। और मनुष्य का जीवन मापा जा सकता है। दूसरा पत्रस का 1:4 पढ़िए। पहला पत्रस 1:4, दूसरा पत्रस 1:4। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा जीवन कैसा है और इसमें देखते हैं हम अनुग्रह का जीवन को। पहला पत्रस के 1:4 में अनुग्रह के जीवन को देखते हैं और हमारा जीवन में हम क्या मापते हैं। ठीक है, पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस
सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। ओके, ये अनुग्रह के लोगों के लिए प्रतिज्ञा है। ओके, और मनुष्य का जीवन कैसे मापे जाते, देखिए मनुष्य का जीवन मापा जाता कैसे, उसके पैसे, उसका पर्सनैलिटी, उसका कार, उसका बंगलो, उसका जमीन जायदाद, मनुष्य के जीवन को ऐसा मापा जाता है। परंतु अनुग्रह के व्यक्ति का अनंत चीजें हैं, असीमित है, असीमित। परमेश्वर के पास इतना अनुग्रह है जितना समुद्र में पानी। अगर पानी आप कितना भी निकाल लो, क्या समुद्र कम होएगा? कभी कम नहीं होएगा, नहीं, कभी नहीं कम होगा। और अनुग्रह का व्यक्ति जो होता है, सोचिए कि इस संसार में इंसान के पास कार है, इंसान के पास विदेश में फंड है, घर है, सुंदर सुंदर कार, सुंदर सुंदर घर है उनके पास, अलग अलग जगह पे बहुत प्रॉपर्टी है। उनका जीवन को मापेंगे आप ऐसे, ऐसे लोग मापते हैं, अरे वो बहुत बड़ा आदमी है ना। पर दुख तकलीफ में क्या वो बच पाते हैं? नहीं। उनका कार, उनका पैसा, उनका धन संपत्ति उन्हें नहीं बचा पाता। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अनुग्रह के व्यक्ति है तो परमेश्वर का वचन कहता कि तुम अगर मर भी जाओ तो भी जियोगे। यह अनुग्रह कहता है, मर भी जाओ तो भी तुम जियोगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना, यीशु मसीह का जीवन को अगर आप देखोगे तो क्या बोलते कि नासरत में वो पैदा हुआ, नासरत शहर में। अगर आप इसके बारे में जानकारी करते हो, खोज करते हो, तो नासरत जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है, मतलब होता है घृणित या तुच्छ। और यीशु मसीह उस शहर में पैदा होता है और वह घृणित और तुच्छ गिना भी गया, घृणित और तुच्छ गिना भी गया। उससे पहले कहा गया था कि वो तुच्छ गिना जाएगा। अगर आप भजन संहिता 22:6 पढ़िए एक जन, और यशायाह 53 पहले से भविष्यवाणी हुआ था, तुच्छ गिना जाएगा। आज जो कोई मसीह में है, दुख, कष्ट, तकलीफ आएगा, पर आप अनुग्रह में स्थिर हो, पर आप अनुग्रह में स्थिर हो। आपको अनुग्रह में स्थिर रहना पड़ेगा। अनुग्रह में जब आप रहोगे तो आपका विश्वास, आपको ब्लेसिंग, आपकी धार्मिकता, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप, पवित्र आत्मा की अगुवाई, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। ओके, पढ़िए भजन संहिता 22:6 और यशायाह 53:3। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। ओके, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी आज भी हमारा वही है। हम कीड़े सर के हैं ना, और यीशु मसीह कहता है कीड़ा हूं मैं और मनुष्य में मेरा नामधराई। नामधराई का मतलब जानते, बदनाम। मैं बदनाम इंसान हूं, समझ रहे? और 53:3 वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। बस वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ। आज इंसान त्यागेंगे, आपको मुझे पसंद नहीं करेंगे। आप फिर क्या होएगा? जब आपको पसंद नहीं करेंगे, त्यागेंगे, तो आप क्या किधर जाएंगे? संसार की तरफ ना, ऑटोमेटिकली अनुग्रह को त्याग कर संसार की तरफ। आज बहुत सारे मसीह लोग अनुग्रह में शुरुआत किया और व्यवस्था में नाश करते हैं, व्यवस्था में, समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। इसीलिए प्रेरितों के काम 15 अध्याय में वहां पर क्या हो रहा, कुछ लोग आए हैं और कह रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था या खतना जब तक नहीं कराओगे तब उद्धार नहीं होगा। मूसा की व्यवस्था तो शुरू से चलते आ रहा, तो क्यों नहीं उद्धार हो रहा लोगों को? यीशु मसीह अनुग्रह की वजह से हमारा उद्धार होता है। अनुग्रह की वजह से, एफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 में, ओके, अनुग्रह की वजह से
शैतान के पास कोई नया चीज नहीं है, पर अनुग्रह और करुणा आपको रोज नया करता है। समझ रहे? शैतान के पास कोई नया चीज नहीं है। और जो व्यक्ति अनुग्रह में रहता है, एक ध्यान दीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, और जो व्यक्ति अनुग्रह में रहता है या अनुग्रह की अनुसार करता, अनुग्रह की शब्द है उसके पास, अनुग्रह का वचन है उसके पास, अनुग्रह की कलीसिया है उसके पास अनुग्रह की स्वभाव और चरित्र है, वो अनुग्रहकारी रहता है, उसका स्वभाव अनुग्रहकारी है, तो वो इंसान इस प्रकार होता है। जैसे देखेंगे ना, एक पेड़ ना बहुत लंबा बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है ना, क्यों वो अच्छा बढ़ रहा? और एक उसी जगह पर भी पेड़ है, वो बढ़ ही नहीं पा रहा, सेम जगह पे सेम समय पे लगाया गया, पर वो एक पेड़ बढ़ रहा है और एक पेड़ बढ़ नहीं रहा अगल बगल। जैसे हमारे इधर चौहान जी और भगवान जी, समझ रहे? अगल बगल, उनके उधर का पेड़ और इधर का पेड़ में फर्क है। तो मेरा उदाहरण में बता रहा, उनका पेड़ बढ़ रहा बढ़िया और ये पेड़ बढ़ नहीं रहा। ऐसा क्यों? उनका पेड़ खाद पानी सब बराबर दे रहे, तो इसीलिए वो बढ़ रहा है सुंदर, पर यहां पर खाद पानी मिल नहीं रहा। जब खाद पानी मिलता है तो क्या होता? उसकी जड़ें गहराई तक जा रहा, समझ रहे हैं? गहराई तक, और वो स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। अगर तूफान बारिश या आंधी भी आएगा तो भी वो खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। तो कई बार अनुग्रह व्यक्ति बीमारी का, तकलीफ, परेशानी में खड़ा रहता, क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें है वो गहराई तक गया, परमेश्वर तक ना, गहराई तक, इसीलिए वो खड़ा रहता है। शैतान के पास कोई नया चीज नहीं है, वही चीजों को इस्तेमाल करता है। कभी कभी देखेंगे कुछ नया चीज नहीं होता। ये निरमा साबुन जानते? निरमा साबुन वही है 20 साल 25 साल पहले जो साबुन था, वही साबुन आज भी है, पर उसका ऊपर का हिस्सा चेंज होता है, सिर्फ पैकेट बदलते रहता ना, तब लोग उसको पसंद करते हैं, ऊपर का चेंज करते रहते। तो कई बार होता है जो अनुग्रह वाला व्यक्ति है, अनुग्रह में चेंज होते रहता है, वो बदलते रहता है अनुग्रह में, क्योंकि अनुग्रह नया बनाता उसको हर समय, समझ ज्ञान बढ़ रहा, उसकी शब्द, उसकी कार्य अलग हो रहा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, पुरानी चीजें क्या बोलते, शैतान के पास कोई नया चीज नहीं है, पुरानी चीजों से कार्य करता है। जिस प्रकार प्रेरितों के काम 15 अध्याय में कुछ लोग आकर कलीसिया में कह रहे हैं, अभी अनुग्रह में तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पालन नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो लोग बोलते कि खतना करो और मूसा का व्यवस्था पालन करो। अनुग्रह के संदेश, अनुग्रह का जो संदेश होता है वो हमेशा बदलता रहता है, नया करता है, समझ बढ़ाता है, पवित्र रखता है, सिद्ध करता है, उद्धार लाता है, ब्लेसिंग करता है, धार्मिकता में अगुवाई करता है और समझ और ज्ञान में बढ़ाता है। ओके, आमोस का 7:7 पढ़िए, आमोस का 7:7। मुझे अभी एक उदाहरण याद आ रहा है, एक वचन पढ़िए फिर हम लोग। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। ओके, दीवार पर एक व्यक्ति है और उसके हाथ पर साहुल है। साहुल मतलब समझ रहे हैं? हाँ, नहीं समझते? कमाल है आप लोग। साहुल मतलब जो ईंट को लगा के बराबर बैठाना, समझ रहे हैं? वो धागा बांधा रहता और उसके नीचे एक
लोहे का रहता ना, समझ रहे हैं, उसको कहते हैं। तो वो ऐसा खींचेंगे, यहाँ पर झुला देंगे और ऐसा खींचेंगे यहां तक, दीवार बनाएंगे सीधा सीधा, टेढ़ा मत करो। अनुग्रह आपको हमेशा सीधा करता है, एकदम स्ट्रेट, सीधा सीधा। दीवार अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो खराब दिखेगा ना। दीवार पर खड़ा है अनुग्रह की व्यक्ति, और अनुग्रह का रस्सी लेकर खड़ा है। अद्भुत है। मुझे अभी एक बात याद आ क्या था, भूल गया ये उदाहरण। पौलुस जब वचन सुना रहा था, ठीक है, पौलुस वचन सुना रहा था और एक व्यक्ति खिड़की पर दीवार पे बैठा हुआ और वचन सुन रहा था। रात भर सुन रहे, चालू वचन चल रहा, गाना गा रहे ना, रात भर चल रहा वो लोग, और वो एक व्यक्ति गिर जाता, एक व्यक्ति नींद में आता, थोड़ा सा ना नींद झपक मारता है और गिर जाता, नहीं, तीसरे मंजिल से गिरता वो, तीसरे मंजिल से। आप सोचिए, सब मरा पड़ा जैसा गिरा, धड़ाम कर, मरा पड़ा, वो मरा पड़ा। पौलुस दौड़ते दौड़ते सब आए नीचे, फिर पौलुस उसको अनुग्रह की झपकी देता और उसके लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो जाता, फिर उसी जगह पे वापस जाके बैठ वचन। दूसरा, व्यवस्था क्या करेगा, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, ये कुछ बुला, एम्बुलेंस बुलाओ, फोन करो फटाफट ना, ये व्यवस्था है। पर अनुग्रह क्या किया, उसको अनुग्रह की झपकी दिया ना, झप्पी क्या बोलते, झप्पी, अनुग्रह की झप्पी दिया पौलुस ने, और फिर ठीक हो गया। सोचिए, अद्भुत है ना। वो मरा हुआ, सांस लगा के देख रहे, बचा क्या, जिंदा है, वचन सुन रहा था, समझ रहे। तो वो अनुग्रह हमें सुरक्षित रखता है, समझ रहे। ओके, तो परमेश्वर का दृष्टि सब पर है, परमेश्वर का जो आंखें है ना, दृष्टि सब पर है, और खोज रहा वह उस व्यक्ति को जो धार्मिकता से काम करे, अनुग्रह में रहे, उसका शब्द अनुग्रह हो, उसकी चाल चलन धार्मिक हो, समझ ना। एक वचन पढ़िए, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर खोज रहा या ढूंढ रहा है या देख रहा है, ताकि उसको अनुग्रह दे सके, समझ रहे। ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, और ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा, जो अपने आप को नम्र करता, बुराई से दूर रखता, अपने आप व्यवस्थाओं से दूर रखता, पाखंडियों से दूर रखता, तो परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता, समझ रहे। कई बार बहुत सारे लोग उटपटांग काम करते हैं ना, बहुत बुरा करते, बहुत, और परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करता। परमेश्वर की दृष्टि है। पौलुस क्या था, मर्डरर। मूसा क्या था, मर्डर करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह भी, समझ रहे। और नीति वचन का 10वां अध्याय खोलिए, नीति वचन का 10वां अध्याय और वचन 20 से 21 पढ़िए। धर्मी की जीभ सर्वोत्तम चांदी के समान है, परंतु दुष्ट के मन का कोई मूल्य नहीं। ओके, धर्मी, ये धर्मी कैसे, अनुग्रह की वजह से, और उसका शब्द कैसे है, चांदी के समान, चांदी जैसे, उत्तम चांदी है ना। चांदी को कौन पसंद नहीं करता, सभी करते ना। और परंतु दुष्ट का मन का कोई मूल्य नहीं, उसका मन का कोई मूल्य नहीं, उसमें कोई अनुग्रह नहीं है, उसमें कोई प्रेम नहीं है, समझ रहे। और 21 वचन, धर्मी के होठों से बहुतों का भला होता है, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। ओके, क्या होता, अनुग्रह जो व्यक्ति होता, अनुग्रह वाला व्यक्ति तो बहुतों को धर्मी बनाता, अनुग्रह वाला व्यक्ति बहुतों को, बहुत लोगों को क्या बनाता, धर्मी बनाता, और उनका प्राण बचाता।
और उन्हें आशीष देता है, अनुग्रह वाला व्यक्ति। परंतु जो दुष्ट होता है वो खुद ही निर्बुद्धि होकर एक दिन नाश होएगा। हम लोग घर में बात कर रहे हैं, जब बुराई हमारे अंदर आता है ना तो वो अच्छे चीजों को नाश करता है। जैसे कंप्यूटर में एंटी वायरस आता है, वायरस आता है तो क्या करता है, आपकी फाइलों को ब्लॉक करता है, खुल नहीं सकेंगे आप ना। वैसे शैतान काम करता है हमारी माइंड में, आपके अनुग्रह को नाश करना चाहता है। परमेश्वर जो अनुग्रह दे रहा, परमेश्वर जो प्यार दे रहा, उसको नाश करना चाहता है। यू ऐसे ना, एंटीवायरस जब आता है कोई भी फाइल खोल नहीं सकते आप, समझ रहे? क्या बताएगा, गायब है, कुछ है नहीं। एंटीवायरस वायरस आके उसको, उसके लिए एंटीवायरस लाना पड़ता है ताकि उस वायरस को मार सके या पकड़ सके और उससे आजाद कर सके उन फाइलों को, समझ रहे? तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें दिया। जब हमारी अनुग्रह प्रेम कम होते जाता है ना, तो हमें पवित्र आत्मा को काम करने देना चाहिए। पवित्र आत्मा अनुग्रह की आत्मा है, वो एंटीवायरस की तरह काम करता है आपके अंदर। परमेश्वर की इच्छा को उत्पन्न कराएगा, आपके अंदर जोश भरेगा ना, प्रेरणा लाएगा, जागरूक करेगा और अच्छे चीजों में आपको अगुवाई करेगा। 24 वचन पढ़िए, 10 का 24। दुष्ट जिस बात से डरता है वही उस पर आकर पड़ेगी और धर्मी की मनोकामना पूरी की जाएगी। ओके, दुष्ट जिस बात से डरता वही होता, परंतु जो धर्मी होते हैं उसका जो इच्छा है वो पूरा होते जाता है। तो आप अनुग्रह में रहना चाहते हो या अनुग्रह से बाहर, ये हर एक इंसान के ऊपर है। आपके बोलते ना हवा में, ये हवा में हवा में वायरस है, यानी कि शैतान काम कर रहा है। आपकी माइंड को किस तरह से कन्वर्ट करना चाहता है, समझ रहे? अनुग्रह से दूर हटाना चाहता है। अनुग्रह आपको ब्लेसिंग लाता है। और एक वचन पढ़िए, 10 और 11, सॉरी 11 वचन, इसी का 10 का, हाँ 10 का 11। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है पर दुष्टों के मुंह से हिंसा फूट पड़ती है। छा लेता है, हिंसा मुंह छा लेता है, फूट, ओके, फुट छा लेता, दुष्टता मुंह पर छा जाता। ओके, यहां पर क्या कह रहा है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। अद्भुत है एकदम, बोलते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह वाला व्यक्ति है जो हमेशा अनुग्रह में रहता है। हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं या नहीं, अपने आप को परखो। आप अनुग्रह में बढ़ रहे हो या नहीं, समझ रहे हैं? प्रेम कभी हारता नहीं, परमेश्वर का जो प्रेम है हारता नहीं। परमेश्वर की अनुग्रह में रहोगे तो परमेश्वर का प्रेम बढ़ता जाएगा और प्रेम विजय लाता। 1 कुरिन्थियों का 13:8 में मैं भी मानता हूं कि प्रेम कभी हारता नहीं। अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ना, कभी हारता नहीं। अनुग्रह पर चलो और अनुग्रह को पाने के लिए प्रयास करो, समझ रहे हैं? हमेशा मेरा अनुग्रह खत्म हो जाएगा, मेरा जो अनुग्रह है खत्म हो जाएगा ना। इंसान का जो अनुग्रह होता वो खत्म हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होगा, असीमित है। प्रेम कभी हारता नहीं और ना ही क्या बोलते हैं, दूसरा एक शब्दों में अगर मैं कहूं तो हारने का मतलब कि असफल नहीं होता, असफल कभी नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हमें अनुग्रह लेते रहना चाहिए हर दिन। अगर आपको आपका जीवन को मारना है तो रोज अनुग्रह लो, आपका जीवन को मारो। गलतियों का 20 अध्याय में कहता है मैं मर गया, मैं मर गया,
दूसरा अध्याय का 20 गलतियों में क्या कह रहा, मैं मर गया। और ये वचन अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैं रोज मरता हूं। गलतियों का दूसरा अध्याय 20 वचन में कह रहा, मैं मर गया। पर यहां पर क्या कह रहा, अनुग्रह का व्यक्ति क्या, मैं रोज मरता हूं। अनुग्रह का व्यक्ति कहता मैं रोज मरता हूं। अनुग्रह का व्यक्ति जो है वो हमेशा मरते रहे, रोज मरेगा ताकि अनुग्रह में जी सके। और जो पहले व्यक्ति था गलतियों के, उसमें बता रहा मैं जो था, मेरा पुरानी पापी स्वभाव मर गया हमेशा के लिए, अब मैं अनुग्रह वाला व्यक्ति बन गया। तो अनुग्रह वाला व्यक्ति में भी पापी स्वभाव है, वायरस आ सकता है, इसीलिए मुझे रोज मरना है। समझ रहे, इसीलिए मुझे रोज मरना है। अनुग्रह, इसीलिए उससे अनुग्रह लेते रहो। जब लेते रहोगे अनुग्रह, तभी आप दूसरों को दे पाओगे। आपके पास कुछ भी नहीं ना, खाली है, कुछ नहीं है, तो क्या होएगा, खाली है, कुछ नहीं, दे नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं, जेब में, अरे फट गया जेब में कुछ नहीं है। सोचो, जेब में कुछ नहीं, क्या दूं, मांग रहा कोई। अभी अगर मेरा बेटा भी आएगा या मेरा बेटी बोलेगा कि पापा 1 रुपया चाहिए, है नहीं, 1 रुपया नहीं है ना, कहां से दूं, बोले गंदा पापा है। नहीं, कभी कभी आप अनुग्रह किसी को दे नहीं पा रहा तो क्या बोलेगा, अरे कैसा विश्वासी है। हाँ, इसीलिए लेते रहो अनुग्रह, लेते रहो, तब आप दे पाओगे। हमारा जीवन का हर हिस्सा अनुग्रह का है। हमारा जो जीवन है उसका हर एक हिस्सा अनुग्रह का, बचपना अनुग्रह का, जवानी अनुग्रह का, बुढ़ापा अनुग्रह का, हर समय अनुग्रह का समय, अनुग्रह का हिस्सा है। हमारे श्वास जो हम लेते हैं वह अनुग्रह का है, अनुग्रह है। अनुग्रह हमेशा जयवंत होता है, जीतता है। अनुग्रह जयवंत होता है, समझ रहे हैं? आत्मा से शुरू करता है, वो आत्मा से शुरू करता है अनुग्रह। और जो इंसान आत्मा से शुरू किया, क्या वो व्यवस्था में खत्म करे उसको? नहीं। अगर मैं आत्मा से शुरू किया, अनुग्रह से शुरू किया, तो मैं अनुग्रह में ही खत्म करूं। अनुग्रह इंतजार करता यीशु मसीह का, व्यवस्था इंतजार नहीं करता। व्यवस्था इस संसार में अपने आप को बड़ा बनाता। व्यवस्था कभी हमें शुद्ध नहीं कर सकता। व्यवस्था शिक्षक है अनुग्रह के पास ले जाने के लिए, या अनुग्रह के पास ले जाने के लिए मध्यस्थ व्यवस्था था, अनुग्रह के पास ले जाना। अब जब मैं अनुग्रह के पास आ चुका हूं तो मैं व्यवस्था में नहीं रह सकता ना। अभी सोचिए, सिंपल उदाहरण, अगर हम प्राइमरी स्कूल में हैं, अब आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे, अच्छा ना, कॉलेज में हूं, आप बोलोगे नहीं मामी पापा मुझे प्राइमरी में ही पढ़ना है। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह प्रेरितों के काम 15 अध्याय में भी वही हो रहा कि पुरानी बातों में, पुरानी व्यवस्था में या करता, हमें अनुग्रह से कोई मतलब नहीं है। वचन 5 पढ़िए, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 2, 3, 4 और फिर 5। 2, 3, 4 पढ़ो, फिर 5 बाद में पढ़ो। ठीक है, ये लोग जाते हैं यरूशलेम, सब लोग डिस्कसिंग करते, बात करते हैं। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हुआ और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय के प्रति
और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। परंतु कलीसिया के पंथ में जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था के मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ओके, कलीसिया में लोग उद्धार पा रहे हैं। आप अनुग्रह में शुरू किए हो, आत्मा में शुरू किए हो, अनुग्रह बांट रहे हो, अभी लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग आनंद मना रहे हैं। पर कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये भी सही है, ठीक है, परंतु हमें मूसा की व्यवस्था और खतना कराना भी जरूरी है। तो ऐसा हो गया कि मैं प्राइमरी स्कूल में हूं, अब मैं कॉलेज में पहुंच गया हूं। अब कॉलेज में मैं हूं, कॉलेज में पढ़ रहा हूं, लॉ पढ़ रहा हूं, मैं बीकॉम पढ़ रहा हूं, मैं बीए पढ़ रहा हूं, मैं बीएड पढ़ रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, मैं आईटीआई पढ़ रहा हूं मैं। आप सोचिए कि अब मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे प्राइमरी में जाना, ये असंभव है। वही अनुग्रह और व्यवस्था का कार्य है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना, बहुत जरूरी है। समझ रहे? तो 5 वचन पढ़ो। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए, मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ओके, वचन 6 पढ़ो। यहाँ पर याकूब कुछ बातें बोलता है। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करके इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुमसे मुझे चुन लिया और कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। ओके, तो यहाँ पर पतरस बातें करता, फिर याकूब बातें करता और वो बातें करता। जैसे पतरस ने 10वां अध्याय में कुरनेलियस के घर में गया था और 34 वचन में शुरू किया उसने बोलना, तो क्या व्यवस्था उसने बताया? 10वां अध्याय खोलिए, प्रेरितों के काम की 10वां अध्याय 34, 35, 36 वचन पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से उससे डरता और धर्म के काम कराता है, वह उसे भाता है। और जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब वह उनसे यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। ओके, ये सुसमाचार है, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था रीति रिवाज है और उससे किसी का उद्धार नहीं हो सकता। परंतु हम इस अनुग्रह का व्यक्ति, परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों को ढूंढ रहा जो अनुग्रह दे सके और अनुग्रह की व्यक्ति बना सके। तो इसीलिए आत्मा से शुरू करके हमें आत्मा में ही खत्म करना चाहिए, बल्कि आत्मा से शुरू करके हमें व्यवस्था में खत्म नहीं करना। और आगे बढ़ो। अनुग्रह हर दिन नया करता है। इसीलिए पौलुस कहता, मैं रोज मरता हूं। अगर मैं रोज नहीं मरूंगा, हर दिन मैं मरता हूं, अगर मैं रोज नहीं मरूंगा तो मैं व्यवस्था में जाऊंगा और मैं घमंड करूंगा और मैं प्रभु के अनुग्रह का कदर नहीं करूंगा और उसको समझ नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए पौलुस कहता खूबसूरत बातें कि मैं रोज मरता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा सेवक कैसा होगा? उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति कैसे होगा? स्वर्ग की राज्य में लोग कैसे होंगे? जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा करे। छोटा करने का मतलब क्या है? मैं बड़ा, प्रभु मेरे लिए ये काम है, मैं करूंगा ये काम नहीं। वो बड़ा जो अपने आप को दीन कर रहा, छोटा कर रहा, दास बन रहा, लोगों की सेवकाई कर रहा ना। अपनी गुस्सा या अपनी घमंड दूसरों पर नहीं थोप रहा या लोगों के बीच में अपनी घमंड नहीं दिखा रहा। अनुग्रह का व्यक्ति है, अनुग्रह से काम करो। कई बार आप और मैं अनुग्रह की काम करते हैं,
परंतु लोगों की साथ हमारा व्यवहार या हमारी मसीह भाई बहनों के साथ व्यवहार उल्टा हो जाता है। तो इसी कारण से हम लोग वो लीडरशिप में नहीं जा पाते, वो कार्य नहीं कर पाते जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। वो तुच्छ गिना गया, वो तुच्छ गिना गया। वो अपने आप को कीड़ा कहता, मैं कीड़ा सारता हूं, मनुष्य के बीच में मेरी नामधराई हो रहा। यह अनुग्रह की व्यक्ति है और बहुतों का प्राण बचाता है। अनुग्रह की व्यक्ति खोए हुओं को प्यार करता है। अनुग्रह की व्यक्ति खोए हुओं को प्यार करता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी हमको समझना, मैं मरता हूं ताकि मैं यीशु में अनुग्रह में जी सकूं। मैं रोज मरता हूं ताकि मैं यीशु में अनुग्रह में जी सकूं। भजन संहिता 45 वचन 2 पढ़िए। भजन संहिता 45 और वचन 2। खूबसूरत बात है, जो अनुग्रह वाला व्यक्ति है वो कितना आशीषित होता है। देखो मनुष्य की संतान में तू अति सुंदर है, तेरे होठ अनुग्रह से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने तो तुझे सदा सर्वदा के लिए आशीष दी है। ओके, क्या कह रहा? तू मनुष्य की संतानों में खूबसूरत है, सुंदर है, अति सुंदर, उत्तम हो। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है उसी के लिए भी, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है। अगर सिंपल बात, यीशु मसीह आपके लिए मर गया, आप यीशु के साथ मर गए। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, आप यीशु के साथ जी उठे। परमेश्वर यीशु को कह रहा कि तू मनुष्य में से सुंदर हो। तो किसको कह रहा? आपको, मुझे भी। समझ रहे? आपको मुझे भी कह रहा कि तू मनुष्य में से सुंदर हो, जिस पर अनुग्रह हुआ, जो अनुग्रह का व्यक्ति है, जिस पर अनुग्रह हुआ। तू कहता है इस प्रकार, तू मनुष्य की संतानों में से परम सुंदर, परम सुंदर, उत्तम। समझ रहे हैं? तेरे होठों में अनुग्रह भरा, तेरे होठों में अनुग्रह भरा। अद्भुत है नहीं? तेरे होठ में अनुग्रह भरा। वाह, कितना अच्छा लगता है ना? और तेरे कारण, और तू आशीषित है। जो इंसान आज यीशु मसीह पर विश्वास करता वो अनुग्रह का, सुंदर है और आशीषित है। यशायाह 55 वचन 3 पढ़ो। 55 पर वचन 3। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। ओके, अनुग्रह की वाचा। कान लगाओ, लौट आओ, कान लगाओ, लौट आओ और मुझसे सुनो। हमें उससे सुनना चाहिए, कान लगाना चाहिए, उसके तरफ आना चाहिए। वही हमसे अनुग्रह की वाचा बांधेगी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, तू जीवित परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, हम अनुग्रह को समझ सके, अनुग्रह को भर सके, अनुग्रह को समझ सके, अनुग्रह में रह सके। हम व्यवस्था, कैंडल जलाना, बाइबल को साल में एक बार पढ़ना, गुड फ्राइडे और क्रिसमस में, प्रभु यीशु ऐसा ना हो। रोज बाइबल पढ़े, रोज अनुग्रह भरे, क्योंकि तेरे वचन अनुग्रह के वचन हैं। रोज हम पढ़े, रोज अनुग्रह अपने हृदय में भरे। जब हम पढ़ेंगे तभी हम अपने आप को मार सकेंगे, अपने आप को मारेंगे तभी अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। अनुग्रह वाला व्यक्ति हमेशा, हर दिन वो मरता है, क्रूस के पास आता है, क्रूस के कार्य, अनुग्रह के कार्य के पास आता है और अपने आप को मारता है।
और अनुग्रह के कार्य को लेता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, समझ बुद्धि और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो पिता। जो कोई घटी कमी या घर परिवार में प्रभु यीशु आप उन पर दया करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को छुओ पिता, तेरे अनुग्रह में नया करो पिता। शैतान के पास कोई नया चीज नहीं है, पर तेरे पास हमेशा नया है। अनुग्रह बदलाव लाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते आज का दिन को इस समय धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तुम सदा मन लगाना, यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। जो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगा है ये सफर, जो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगा है ये सफर। इस पापी दुनिया में तुमको न जाना, इस पापी दुनिया में तुमको न जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। एक हाथ में दूसरे का निशान, आत्मा तुम बिताओ, एक हाथ में दूसरे का निशान, आत्मा तुम बिताओ। उसकी वचन को सदा तुम चलाना, उसके वचन को सदा तुम चलाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। गाना होगा मैं बुरा गाऊं, पापियों का मैं खुशी गाना, गाना होगा मैं बुरा गाऊं, पापियों का मैं खुशी गाना। उसकी राहों पे सदा चलते जाना, उसकी राहों पे सदा चलते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, यीशु में ही तुम सदा मन लगाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना, उसकी आराधना तुम करते जाना। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते। क्रूस का निशान को नहीं बल्कि पूरा हुआ कार्य का निशान लेकर चलेंगे हम, और वो है अनुग्रह। हम अनुग्रह का व्यक्ति बन सके। जब अनुग्रह की व्यक्ति बनेंगे, दुष्ट आत्मा भागेंगे। पिता तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। तू ढूंढ रहा है, अनुग्रह देना चाहता है। आज हम रोज अनुग्रह को लेना चाहिए, हमारे हृदय में भरना चाहिए। पिता आप हमें तोड़ो, आप हमें भरो, आप हमें ठीक करो। पिता अगर हमारे हृदय क्रैक है, टूटापन है, प्रभु उसको ठीक करो ताकि तेरे अनुग्रह को स्टोर कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अगर हमारा थैला में छेद है तो प्रभु उसको अनुग्रह से सिलाई कर दो ताकि हम अनुग्रह को भर सके और स्टोर कर सके। धन्यवाद देते, हमारे जीवन तेरे हाथ में प्रभु। इस संसार में हम मन ना लगाए बल्कि तेरे वचनों पर मन लगाए। आप हमें अगुवाई करो पिता।
प्रत्येक भाई बहनों को सुरक्षित रखो, अगुवाई करो। स्थान के मौसम में प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते, वचनों में बढ़े, परिपक्व बने, शिष्य बने। प्रभु ऐसे लोगों को जोड़ो पिता जो तेरे अनुग्रह को समझ सके, अनुग्रह को स्टर कर सके और अनुग्रह बांट सके पिता, दूसरों के प्राणों के बारे में सोच सके। ऐसे इंसान को लेकर आओ पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, तेरे चरणों पर रखते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।